व्यूअर्स, आज की वीडियो ट्यूटोरियल में CSS में सिलेक्टर्स क्या चीज़ होती हैं इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले बताता हूँ, सिलेक्टर्स जो हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है टैग, एक होता है क्लास और एक आईडी। ये तीन सिलेक्टर्स होते हैं जो आपकी पूरी HTML को कवर कर रहे होते हैं। इनके बारे में आपको पता होना लाजमी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैग सिलेक्टर्स कौन से होते हैं CSS के अंदर। हम जो H1 हेडिंग होगी, पैराग्राफ हो गए या टेबल हो गए या इस तरह के और जितने भी HTML के टैग्स हैं, हम वो जितने भी HTML में यूज़ करते हैं ना, हम उन टैग्स के थ्रू हम अपनी CSS अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, फॉर्म के जो टैग्स होते हैं, ये हम इन सब पे जो हम CSS लगा सकते हैं उसको हम कहते हैं सिलेक्टर्स, टैग सिलेक्टर्स कहते हैं। इसके अलावा होता है क्लास सेलेक्टर्स। क्लास सेलेक्टर्स में क्या होता है कि जैसे कि H1 की हेडिंग दी है, इसमें हमने क्लास का नेम दिया है और यहाँ आगे नेम दिया है अपनी मर्ज़ी का जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। उसके बाद यहाँ लिखा है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और उसकी फिर हमने यहाँ स्टाइलिंग की है इस तरीके से। इसको अभी हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। उसके बाद आता है ID सेलेक्टर्स। ID सेलेक्टर बिल्कुल सेम क्लास की तरह ही होता है, बस फ़र्क इसमें इतना होता है, इसमें हम यहाँ आईडी लिखते हैं और इसकी जो CSS में हम यहाँ लिखते हैं वो हम हैश का टैग यूज़ करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ छोटा सा डिफरेंस क्या है क्लास और आईडी का। क्लास जो है वो मल्टीपल टाइम हम एक डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आईडी जो है हम सिर्फ एक ही आईडी का जो भी नाम होगा वो आप पूरे डॉक्यूमेंट में एक ही दफ़ा यूज़ करेंगे, उस एक से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ डिसेंडेंट सेलेक्टर्स भी होते हैं। ये डिसेंडेंट सेलेक्टर्स क्या होते हैं, ये जैसे एक आईडी ली है, हैश हेडर एक आईडी है, उसके अंदर का हम किसी स्पेसिफिक टैग को हम टारगेट करना चाहें तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। चले आए प्रैक्टिकल देखते हैं इसको। ये देखें, मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है बेसिक सेलेक्टर्स डॉट एच टी एम एल के नाम से। इसके अंदर बेसिक HTML का फॉर्मेट तैयार मैंने किया हुआ है टाइम बचाने के लिए। इसके अंदर मैंने एक H2 की हेडिंग ली है और एक मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले रहा हूँ। इसके अंदर दो पैराग्राफ यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है यहाँ पे हेड टैग के अंदर आपने यहाँ स्टाइल का टैग लगाना है। ठीक है, स्टाइलिंग करने के लिए वैसे तो इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई है। एक दफ़ा मैं आपको ब्राउज़र में ये ओपन करके दिखा देता हूँ। इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ, ये देखें ये सारा कुछ रेडी है। ठीक है, ये HTML रेडी है, इस पे स्टाइलिंग अभी रेडी नहीं हुई। आज स्टाइलिंग करेंगे हम सिलेक्टर्स यूज़ करके। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था सिलेक्टर्स टैग नेम भी हो सकते हैं। अब ये देख रहे हैं ये H2 है, H2 HTML का एक टैग है। अब इसकी मैं स्टाइलिंग अगर करना चाहूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा H2 और ये यहाँ पे मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा। उसके बाद इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगा और इसके बीच में एंटर प्रेस करके इसके बीच में यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड। इसको मैं यहाँ पे अब सेव करता हूँ। सेव करके मैं आपको एक दफ़ा फ्रंट एंड पे दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं कि H2 हेडिंग पे उसने पूरा बैकग्राउंड को रेड कर दिया है। लेकिन ये फुल विड्थ क्यों आ रहा है? फुल विड्थ इसलिए आ रहा है कि हेडिंग हो जाए या पैराग्राफ हो जाए, ये जो है ना ये एक ब्लॉक एलिमेंट होता है, ये पूरी स्क्रीन की इसकी विड्थ को जो है ये कवर करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया एक टैग नेम। अच्छा, अभी इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक आईडी देता हूँ। ठीक है, और इस आईडी पे मैं लिख लेता हूँ FIRST फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट मैं अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम दे रहा हूँ। और जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसको मैं क्लास दे देता हूँ सेकंड, सेकंड के नाम से। ठीक हो गया। पहला मैंने आपको करके बताया था स्टाइलिंग टैग नेम के साथ। अब मैं करके बताऊंगा कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कंटेंट को अपने आईडी देते हैं तो उस आईडी को एक तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि अगर आपने फर्स्ट आईडी किसी को दी है तो अब आप इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर फर्स्ट आईडी दोबारा किसी भी फील्ड को नहीं देंगे। आईडी हमेशा यूनिक होती है। इस पे मैंने पूरा वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देख लें। चले आए, अब आईडी का जो सिंबल है ना वो हैश है। ठीक है, हैश लिख के यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट और
फिर वही ब्रैकेट लगानी है और इस ब्रैकेट को क्लोज करना है, और बीच में सेंटर में आपने यहाँ पे क्या लिखना है, कोई भी आप चीज़ लिख सकते हैं। मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन, और इसको मैं अब यहाँ सेव करता हूँ, और सेव करके अगर आपको दिखाऊँ तो ये आप देख सकते हैं पूरे पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर चेंज हो चुका है। ये सिलेक्टर 2 था, ठीक है, आईडी के नाम से। अब बात करते हैं थर्ड सिलेक्टर्स की, जो मैंने आपको बताया था, क्लास। अब क्लास का जो सिंबल है वो है डॉट। डॉट लिख के आपने यहाँ पे क्लास का नेम देना है, और वही ब्रैकेट ओपन करनी है, क्लोज करनी है, और इसमें मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ग्रीन येलो करके। मैं ये कलर आ रहा है मेरे पास तो मैं यही दे देता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ। रिफ़्रेश करें तो आप देख सकते हैं कि स्टाइलिंग तीनों तरीके से जो है वो सक्सेसफुली डन हो चुकी है। पहला वाला था, हम किसी भी कोई भी टैग हो HTML का, अगर उसके थ्रू हम लगाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। दूसरा वाला टैग आईडी के थ्रू मैंने आपको लगा के दिखाया। तीसरा टैग मैंने आपको लगा के दिखाया है, तीसरी आपको CSS की जो स्टाइलिंग है वो मैंने आपको लगा के दिखाई है क्लास के थ्रू। अब लास्ट में रह गया डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। डिसेंडेंट सेलेक्टर्स कौन से होते हैं व्यूवर्स, ये देखें यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखें मैं एक डिव ले रहा हूँ, ठीक है, डिव को मैं एक क्लास दे रहा हूँ। क्लास में का नाम मैं रख देता हूँ थर्ड, ठीक है। इस डिव के अंदर मैं एक H1 की हेडिंग ले रहा हूँ, और इसमें लिख रहा हूँ डिसेंडेंट, डिसेंडेंट सेलेक्टर्स, ठीक है। अब इस डिव को फिर मैंने क्लोज कर दिया। अब इसकी स्टाइलिंग में कैसे करूँगा, ठीक है। अब हो सकता है कि H1 की जो ये हेडिंग है ये आपने पेज में और कितनी दफ़ा, बहुत सारी दफ़ा दी हुई हो, लेकिन अगर आप H1 को यहाँ पे स्टाइलिंग में H1 लिखते हैं और H1 के अंदर आप बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जहाँ जहाँ H1 होगा वहाँ हर जगह चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे जो यूज़ करना है वो आपने करना है डिसेंडेंट सेलेक्टर्स। वो कैसे करना है, जैसे इस पूरी डिव को मैंने क्लास दी है थर्ड के नाम से, ठीक है। यहाँ पे आपने लिखना है डॉट थर्ड स्पेस H1, ठीक है, वो ब्रैकेट क्लोज। इसका क्या मतलब होगा कि इस डिव के अंदर ये जो आपने क्लास दी है इसके अंदर जो H1 आ रहा है सिर्फ इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं येलो कर देता हूँ। और अभी देखिएगा कि आप इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि H1 का कलर डिसेंडेंट सेलेक्टर का भी जो है हमने चेंज कर दिया है। तो व्यूवर्स ये 4 तरीके हैं, ये आपको लाजमी आने चाहिए। पूरी आपकी जो स्टाइलिंग होगी ना वो इसी के गिर्द घूमेगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेलेक्टर्स, बेसिक सेलेक्टर्स जो हैं इनके बारे में पता चला होगा, प्रैक्टिकली आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है और वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।